हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए एनटीए नेट कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Countries who are eligible for both IDA assistance due to low per capita income and credit worthy the for some IBRD borrowings are called। यानी कि फ्रेंड्स हमें इसमें बताना है कि ऐसी कंट्रीज जो कि एलिजिबल हैं आईडीए असिस्टेंस के लिए, जिनकी लो पर कैपिटा इनकम है और क्रेडिट वर्दी है, और साथ में कुछ आईबीआरडी बोरिंग्स के लिए जो एलिजिबल होती हैं कि वो आईडीए से भी ले सकती हैं लोन और आईबीआरडी से भी ले सकती हैं। वो किस तरह की कंट्रीज कहलाती हैं? कंडीशनल बोरोवर्स कहलाती हैं, ब्लैंड बोरोवर्स कहलाती हैं, पार्टिसिपेटिंग बोरोवर्स कहलाती हैं, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ऐसी कंट्रीज जो आईडीए और आईबीआरडी दोनों से असिस्टेंस ले सकती हैं वो कहलाती हैं ब्लैंड बोरोवर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कॉन्फ्रेंस गेव वर्ड टू द IMF, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस है जिसने IMF को वर्थ दिया था। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उरुगे राउंड कॉन्फ्रेंस, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे जो उरुगे राउंड है इसने दिया था जन्म WTO को, ठीक है। और जो ब्रिटेन वुड का से जो बर्थ हुआ था वो थी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है IMF का। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इंटरनेशनल पेमेंट, सेकंड इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड टैरिफ्स, इम्पोजिशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, या फिर बोथ बी एंड सी। तो हमें बताना है कि कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि रिमूवल करना डिस्पैरिटीज को जो भी इंटरनेशनल पेमेंट में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है, जबकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, और ना ही इसका एक्सचेंज कंट्रोल इम्पोज करना ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डी, जो कि है बोथ बी एंड सी। ये दोनों इसके ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ IMF, यानी कि जो ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि IMF की मेंबरशिप ले सकती है। डेवलप्ड कंट्री ले सकती है, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर एनी कंट्री हु फॉलो द रूल ऑफ IMF। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी कंपनी को डेवलप्ड, अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग होने से यहाँ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कंट्री यहाँ पे इसकी मेंबर बन सकती है, लेकिन बस उसको क्या है कि उसको जो IMF के रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ IMF, यानी कि IMF का जो हाईएस्ट ऑफिसर है वो कौन होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ऑल्टरनेट गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स IMF का जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है वो बोला जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 1 करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं। IMF स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन, यानी कि IMF ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था। 1946, 1947, 1959, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स IMF जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1946 में, और इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1947 में। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईच कंट्री इन IMF नॉमिनेट्स यहाँ पे हमें फिल करना है गवर्नर हु कास्ट वोट इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि गवर्नर की एब्सेंस में कौन सा ऐसा पर्सन है जो गवर्नर की जगह काम करेगा, नॉमिनेट किया जाएगा IMF में प्रत्येक कंट्री से, यानी ईच कंट्री से। एडिशनल होगा, वो एडिशनल गवर्नर बनेगा, कैजुअल होगा, ऑल्टरनेट होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर जो IMF का गवर्नर है अगर उसकी एब्सेंस है तो यहाँ पे ईच कंट्री से एक ऑल्टरनेट गवर्नर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईच गवर्नर ऑफ IMF हैज गॉट द राइट ऑफ, यानी कि जो IMF के जो प्रत्येक गवर्नर होंगे वो उनको कितना राइट होगा, उन्हें
गवर्नर बनने के लिए कितने राइट की जरूरत पड़ेगी, मेनली यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शंस है 250 वोट्स प्लस 1 एडिशनल वोट ऑफ ईच SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग रिसिप्ट्स, 1 लाख ऑफ कोटा, या फिर 253 वोट्स प्लस 1 एडिशनल वैल्यू ऑफ ईच SDR, 2 लाख ऑफ कोटा, या फिर 244 वोट्स, या फिर 267 वोट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वोट्स की बात की गई है। यहाँ पे अगर वो इन वोट को कंप्लीट कर लेता है तभी वो IMF का गवर्नर बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। उसको 250 वोट्स के साथ एक एडिशनल वोट भी चाहिए होगा जो कि 1 लाख की SDR रिसिप्ट्स का माना जाएगा, जो कि उसके कोटा से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इंडिया इज द डैश मेंबर ऑफ IMF यानी कि इंडिया IMF का कौन सा मेंबर है? प्रोग्रेसिव मेंबर कहा जाता है, फाउंडर मेंबर है, एडिशनल मेंबर है, या एक्टिव मेंबर है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम सब जानते हैं कि इंडिया IMF का फाउंडर मेंबर है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु मे बी गवर्नर ऑफ IMF यानी कि IMF का गवर्नर कौन हो सकता है? गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ प्राइवेट कंट्री, या फिर रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, बोथ A एंड B, या नाइदर A और नॉर B। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें IMF के गवर्नर की, तो कोई भी प्राइवेट कंट्री या कोई भी ऐसी कंट्री जिसके सेंट्रल बैंक का गवर्नर कोई हो, तो वो IMF का गवर्नर बन सकता है। यानी कि किसी भी कंट्री के बैंक का, सेंट्रल बैंक का गवर्नर IMF का गवर्नर बन सकता है। और अभी हमने ऊपर जो राइट्स की बात की थी वोट्स की, अगर उसको उतने वोट मिलते हैं तो IMF का गवर्नर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF मे बी अपॉइंटेड फॉर यानी कि जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं IMF के, वो किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं? 6 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 8 ईयर के लिए, या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं IMF के, वो हमारे किए जाते हैं 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कोटा ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज विद द IMF आर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ यानी कि हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है। जो भी IMF के साथ किसी मेंबर कंट्रीज को अपने कोटा में लेकर आने हैं तो उसको क्या बोलते हैं? SDR बोलते हैं, डॉलर में लेकर आते हैं, डॉलर बोलते हैं, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी वोट की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 1 लाख ऑफ जो भी उसका कोटा है उसके 1 लाख SDR से एक वोट माना जाएगा, तो वो एडिशनल वोट उसको लाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, जो कि है SDR, स्पेशल ड्राइंग रिसिप्ट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर ऑफ IMF यानी कि यहाँ पे बताना है कि IMF की जो बॉडीज हैं उनमें से कौन सी IMF के अंदर आती हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे हम बात करें फ्रेंड्स IMF की फॉलोइंग बॉडीज में से कौन सी बॉडीज IMF के अंदर कंसल्ट की जाती है, तो वो की जाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। तो IMF की जो फॉलोइंग बॉडीज में यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा उस क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर कंट्री यानी कि जो वर्ल्ड बैंक मेंबर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है वो किस तरह से प्रोवाइड करता है? फ्रॉम ओन फंड्स यानी कि खुद के फंड से, फ्रॉम बोरोइंग्स बोरो करके, बाय गारंटी गारंटी करके, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर को कभी भी लोन प्रोवाइड करती है, तो उसके ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट है। ऑल ऑफ दीज वो ओन फंड से भी दे सकती है, बोरो करके भी दे सकती है, और गारंटी भी आपने कहीं से लोन लिया है तो वो आपके लिए वहां पे गारंटी भी दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द वर्ल्ड बैंक इज द शॉर्ट नेम गिवन फॉर यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका शॉर्ट नेम किस किस बैंक के लिए दिया गया है? शॉर्ट नेम वर्ल्ड बैंक। IMF के लिए, IBRD के लिए, IFC के लिए, या फिर ADB के लिए? तो फ्रेंड्स हम जब सब जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का शॉर्ट नेम है वर्ल्ड बैंक। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IFC का होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ADB होता है यहाँ पर ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारी चीजें थी, लेकिन इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, IBRD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज फॉर्म्ड एज यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो फॉर्म्ड होता है IMF की कौन सी बॉडी, किस बॉडी से? सप्लीमेंट्री बॉडी कही जाती है,
कॉम्प्लीमेंट्री, लीगल या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स IMF और वर्ल्ड बैंक जो दोनों फॉर्म हुए तो ये एक दूसरे की सप्लीमेंट्री बॉडी कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, सप्लीमेंट्री बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ल्ड बैंक बिगेन इट्स ऑपरेशन इन, वर्ल्ड बैंक ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था? जून 1950, जून 1946, जुलाई 1944 या अगस्त 1950? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक ने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो किया था जून 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्या इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं? असिस्टेंस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंबर कंट्री, यानी कि मेंबर कंट्री के रिकंस्ट्रक्शन के लिए असिस्टेंट देना, या फिर सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय इट्स ओन लोन्स एंड फाइनेंसेस, यानी कि सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लोन और फाइनेंस के द्वारा देना, या फिर शॉर्ट टर्म असिस्टेंस टू मेंबर कंट्री, यानी कि शॉर्ट टर्म असिस्टेंस देना मेंबर कंट्रीज को, या फिर एनकरेज लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल को ट्रेड है उसको एनकरेज करना लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक कभी भी शॉर्ट टर्म असिस्टेंस मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड नहीं करती है, ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द IMF कमेंस्ड ऑपरेशन इन वॉशिंगटन ऑन, यानी कि जो IMF है उसने अपना ऑपरेशन वॉशिंगटन में कब स्टार्ट किया था? 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1948, 15 मार्च 1960 या फिर 15 मार्च 1980? तो फ्रेंड्स IMF ने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो किया था 1 मार्च 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A country leaving the membership of IMF can continue its membership with World Bank if members of bank give their votes in its favor। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने परसेंट वोटिंग जरूरी है उनके फेवर में देने के लिए कि अगर वो IMF से अपनी मेंबरशिप हटा रहे हैं लेकिन वो वर्ल्ड बैंक में अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो 65%, 75%, 67% या 79%? तो फ्रेंड्स उन लोगों को 75% वोटिंग चाहिए तभी वो अपने ऑपरेशंस वर्ल्ड बैंक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर वो IMF की अपनी मेंबरशिप छोड़ते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनी मेंबर कैन बी डिबेयर्ड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक इफ, यानी कि कोई भी मेंबर मेंबरशिप से हट सकता है खुद से अगर वो वर्ल्ड बैंक की, यदि उसको ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके बाद अगर वो उन कंडीशंस उस पर अप्लाई होती हैं तो वो वहां से वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप से हट सकता है। इट गिव्स रिटन नोटिस टू द बैंक, उसको बैंक को रिटन नोटिस देना होगा, या फिर इट वर्क अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ द बैंक, यानी कि अगर वो बैंक की गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम करे, या फिर इफ क्विट्स मेंबरशिप ऑफ IMF, यानी कि अगर IMF की जो मेंबरशिप है उसको क्विट करे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर रिटन नोटिस देगा तब भी वो माना जाएगा, अगेंस्ट काम करेगा तब भी माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन जो है थर्ड, ये यहाँ पे इन्होंने अधूरा दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि इट क्विट्स मेंबरशिप ऑफ IMF। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये भी लिखा होता कि उसको 75% वोटिंग राइट नहीं मिल रही है तब, लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हम फॉलो जो करेंगे वो ऑप्शन डी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं तो हम थर्ड को भी करेक्ट ही मानेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।